एक बात और कही जा रही है कि अमेरिकी अधिकारियों ने एक बार भी अडानी से कोई जानकारी इस बाबत अभी तक नहीं मांगी, ना ही उन्होंने अडानी के खिलाफ किसी भी दावे को सत्यापित करने का उनके ग्रुप की ओर से प्रयास किया गया। ये भी जानकारी यही मैं कह रहा हूं, जब ये मुद्दा कोर्ट में जाएगा, क्रॉस एग्जामिनेशन होगा, पता लगेगा कि ये किसको कहां से जोड़ा जा रहा है। और जहां तक बात है अडानी पे टारगेट करना, बात बहुत सिंपल है। जिस तरह से भारत की कुछ कंपनियों ने इंटरनेशनल लेवल पे टेंडर लिए हैं, चाहे वो अमेरिकन कंपनीज के खिलाफ या यूरोपियन मल्टीनेशनल के खिलाफ या अमेरिकन मल्टीनेशनल के खिलाफ, कोई नहीं चाहता कि भारत की कंपनियों का इन्फ्लुएंस बढ़े। आपको एक छोटी सी बात ध्यान रखिए, ट्रंप ने अपनी विक्ट्री स्पीच में वहां की एक कंपनी के एमडी एलन मस्क को कहा कि ये मेरे लिए जेम है, मैं चाहता हूं कि इसको मैं प्रमोट करूं। हिंदुस्तान का अगर प्राइम मिनिस्टर किसी इंडियन कंपनी के एमडी सीईओ को बोलता है कि ये हमारे यहाँ जेम, हम इसको प्रमोट करेंगे, क्या हमारी ऑपोजिशन एक्सेप्ट कर पाएंगी? वहां तो कोई नहीं बोला। जब ट्रंप ने कहा, एलन मस्क प्राइवेट कंपनी का मालिक है, बिल्कुल, उसको उन्होंने सारे ओहदे दिए कि तुम मेरी गवर्नमेंट की सफाई करो, कोई ऑपोजिशन नहीं बोला। हमारे यहाँ ऑपोजिशन को इस बात की क्यों दर्द होती है कि इंडियन कंपनी को दुनिया में बड़ा करने जाती है और सबके पेट में दर्द होता है? क्या वो इंडियन कंपनी नहीं है? ठीक है, इस बात को थोड़ा हमें खुले दिमाग से सोचना चाहिए। प्रियंका कक्कड़ जी, सवाल वाजिब है कि अडानी ग्रुप लगातार वो अपने पैर पसार रहा है और बहुत ज्यादा विस्तार भी कर रहा है। इन्होंने जो आरोप लगाए हैं कि जब वो अच्छा कर रहे हैं उसी समय लाकर इस तरह की बातें होने लगती है। और दिलचस्प ये भी है, देखिए संसद का सत्र शुरू होने जा रहा है और पिछली बार भी हिंडनबर्ग के दौरान भी देखा था कि कोई कामकाज हुआ नहीं था, संसद सत्र ठप हो गया था। इस बार भी क्या वही स्थिति बनी रहेगी? और आप लोग अडानी की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं, प्रियंका कक्कड़ जी। चित्रा जी, सभी को नमस्ते। चित्रा जी देखिए, एक तो मुझसे पहले वाले स्पीकर सर ने बहुत ही गलत उदाहरण दिया। इलॉन मस्क वहाँ पे सरकार से सवाल पूछते हैं कि टैक्सेस हाई क्यों हैं। बहुत जवाबदेही रहती है वहाँ की सरकार की। ऐसा नहीं कि चुपके से पीछे से रहते और सारा फायदा उनको पहुँच रहा हो और वो सरकार के खिलाफ एक शब्द ना बोले और वो चुपचाप बस अपने पैसे बनाने में रहते, ऐसा नहीं है। तो ये गलत उदाहरण था। दूसरी चीज, आज देश में क्या हो रहा है, एक तरफ तो आपको दिखेंगे कि अरविंद केजरीवाल और उनका मॉडल है जिसकी फ्री बिजली की चर्चा यूके यूएस भी अपना रहा है और कहता है कि हम भी फ्री बिजली देंगे, और एक तरफ हो रही है भ्रष्टाचार की चर्चा बार बार अडानी की। ये अडानी की नहीं है, ये प्रधानमंत्री मोदी पे सवाल है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ही श्रीलंका गए थे और जाके वहां पे टेंडर लिया अडानी के लिए, जो अब नए प्रधानमंत्री वहां के कैंसिल करने की बात कर रहे हैं। ये अडानी नहीं, प्रधानमंत्री मोदी पर सवाल इसलिए है क्योंकि अभी जो कीनिया में भी टेंडर किया अडानी के साथ, वहां की लॉ सोसाइटी ने विरोध कर दिया और कहा है कैंसिल करो क्योंकि इसमें घपले हैं, और वहां की कीनिया गवर्नमेंट हाई कोर्ट ने भी स्टे लगा दिया। तो बार बार जो हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं भाई तुमने हमारे ऊपर तो आरोपों के आधार पर तुमने हमें जेल में ही डाल दिया, जेल में डालने के बाद तुमने इन्वेस्टिगेशन की, ट्रायल भी शुरू नहीं किया। भाई इनको पकड़ो, अरेस्ट करो और इन्वेस्टिगेशन करो, देश का नाम बदनाम हो रहा है। इसमें इतना बुरा क्या है? क्यों कलप जाती है बीजेपी? क्यों सपोर्ट में आ रहे हैं अडानी के? क्यों सपोर्ट में आ रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी के? जब मोदी जी सबसे ज्यादा सहायता इसी व्यक्ति को पहुंचाते हैं, कॉर्पोरेट टैक्स रेट कट जाते हैं, इसके लिए 90% टैक्स निचले तबके के लोग दे रहे हैं, तो क्या बात नहीं होनी चाहिए? मोदी जी ऐसा क्यों कर रहे हैं? मोदी जी क्यों नहीं सामने आते? ना पहले उन्होंने जेपीसी बिठाई तब उनको कवच पहनाया, ना अब वो बात कर रहे हैं कोई, उनको मणिपुर पे बात नहीं करनी, उनको अडानी पे बात नहीं करनी, उनको पोल्यूशन पे बात नहीं करनी। जो देश को मुद्दे आज अफेक्ट कर रहे हैं, बदनाम कर रहे हैं, उन पे मोदी जी आपको दिखेंगे ही नहीं। बस उस पे जवाबदेही सेट होनी चाहिए। कोई किसी उद्योग के खिलाफ नहीं है, करप्शन के खिलाफ है। जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स करप्शन है ना। ठीक है, तो बात कीजिए फिर आइए क्यों आपके ऊपर, मोदी जी के ऊपर करप्शन के चार्जेस लगते हैं। वाजिब सवाल है, लेकिन गौतम अडानी, मैं चाहूंगी वो ग्राफिक्स भी अगर हम दिखा पाए जिसमें इस बात का जिक्र है कि किस तरह से विपक्षी दलों को बहुत ज्यादा फायदा पहुंचा है, उसका बकायदा हमने ग्राफिक्स बनाया है। आप देखिए, अभी आरोप लगाए गए 100 करोड़ रुपए कौशल विकास तेलंगाना में डोनेशन दिया गया है। तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी की सरकार है। अब सवाल ये पूछे जाने चाहिए, जब कांग्रेस के बड़े नेताओं को गौतम अडानी से इतनी दिक्कत है, वो उनके ऊपर इतने गंभीर आरोप लगा रहे हैं, तो उसके बाद कांग्रेस की सरकारें उनका रेड कार्पेट बिछाकर इस तरह का वेलकम क्यों करती है? आप देखिए, तेलंगाना में जनवरी 2024 में 12,400 करोड़ रुपए के निवेश पर MOU पर हस्ताक्षर हुए हैं। और अलग अलग राज्य हैं, पश्चिम बंगाल, नवंबर 2023 ममता बनर्जी की सरकार है, 15,000 करोड़ रुपए के निवेश का ऐलान किया गया है। आपको याद होगा कि किस तरह से लगातार इसको मुद्दा बनाने की कोशिश भी की गई थी। उसके पहले सितंबर 2022 में 25,000 करोड़ रुपए का पोर्ट प्रोजेक्ट अडानी पोर्ट को दिया गया था।
ये वो राज्य हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है। ये वो राज्य हैं जहां पर विपक्षी दलों की सरकार है। इनमें कई ऐसे राज्य हैं जहां पर कांग्रेस पार्टी की सरकार है और कांग्रेस पार्टी के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी की ओर से अडानी को बार-बार कटघरे में तमिलनाडु देख लीजिए, वहां पर तो आज तक बीजेपी की सरकार नहीं बनी, हमेशा वो सहयोग देती रही एआईएडीएमके को, या फिर कभी खुद के बलबूते उसकी कोई बड़ी हैसियत नहीं रही। लेकिन तमिलनाडु का कितना बड़ा आंकड़ा है। और ये देखिए केरल का, यहां पर कम्युनिस्ट राज है। 8,867 करोड़ रुपए के निवेश से पोर्ट प्रोजेक्ट की घोषणा की गई है। यहां से पहले राहुल गांधी सांसद थे और अब प्रियंका गांधी चुनावी मैदान में हैं। झारखंड में, जहां पर झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस पार्टी की सरकार रही, वहां का ये दिखा रहे हैं। गौतम अडानी, जिसको लेकर राहुल गांधी या फिर विपक्ष लगातार हंगामा करता रहता है, वो अपनी जगह सही हो सकता है, लेकिन जब गौतम अडानी को अपने राज्य में बुलाना हो, उनसे पैसे लेने हो, तो फिर उनके लिए रेड कार्पेट क्यों बिछाया जाता है? ये बड़ा सवाल बना हुआ है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।